नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। दशहरा का आप सभी की हार्दिक शुभकामनाएं। और दशहरा जैसा कि बुराई पर एक अच्छाई की जीत थी और आप सभी को दशहरा मंगलमय हो और आप हमेशा कामयाब रहें। भगवान श्री राम का ये त्यौहार है और भगवान आपके जीवन में खुशहाली लाएं। और आज महात्मा गांधी का भी जन्मदिन है और एक और महान पुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसी दशहरा के दिन आज 100 साल हो गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना का दिन भी है। यानी एक तरफ गांधी हैं तो दूसरी तरफ आरएसएस है। वैचारिक रूप से दोनों लोगों के विचारों में कुछ मतभेद है और इस मतभेद को लेकर शुरुआती में तो थोड़े मतभेद थे, लेकिन ये मतभेद अब धीरे धीरे गहरे होते गए हैं। हालांकि जो भारत के बड़े लीडरशिप हैं आरएसएस से जुड़े हुए, वो लोग अक्सर इस मतभेद को कम करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जो विचारों से गांधी का एक तरह से विरोध अब इतना ज़्यादा फैल चुका है, यानी महात्मा गांधी का जो एक तरह से जो विरोध करने वाले लोग हैं, जो आरएसएस और हिंदुत्व से जुड़े हुए लोग हैं, वो अक्सर महात्मा गांधी की आलोचना करते हैं। उनको वैचारिक मतभेद उभर के सामने आता है और जब महात्मा गांधी की बात होती है तो आरएसएस से जुड़े हुए लोग अक्सर गोडसे का भी समर्थन करना शुरू कर देते हैं। और गोडसे वही जो गांधी के हत्यारे भी थे। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, महात्मा गांधी का जीवन, पूरा जीवन ही अगर देखा जाए तो उनका पूरा का पूरा जीवन एक सन्यासी का जीवन ही था। यानी महात्मा गांधी एक ऐसे पॉलिटिशियन थे, एक ऐसे राजनीतिज्ञ थे जो राजनीतिज्ञ भी था और एक सन्यासी भी था, जो हिंदुत्व के विचार, मैं हिंदुत्व की बात नहीं कर रहा, जो हिंदू धर्म के विचारों को, हिंदुत्व एक पॉलिटिकल वर्ड भी हो जाता है कि कुछ मामले में, क्योंकि हिंदुत्व नाम की एक किताब लिखी थी सावरकर साहब ने, इसलिए थोड़ा ये वर्ड गांधी के मामले में बोलना ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर एक सच्चा हिंदू की बात किया जाए तो गांधी से बड़ा कोई सच्चा हिंदू भी नहीं था, क्योंकि वो अक्सर हिंदू धर्म की वकालत भी किया करते थे और थोड़ी इसको लेकर कभी कभी उनकी आलोचना भी किए हैं, खासतौर पर मुस्लिम धर्म के लोग, जो खासतौर मुस्लिम धर्म के लोग नहीं, मैं मुस्लिम लीग की बात कर रहा हूँ, उनकी आलोचना भी हुई है, क्योंकि वो हिंदू की बात भी कर देते थे कभी कभी। और वो जाति व्यवस्था का भी समर्थक थे और जाति व्यवस्था को उन्होंने एक तरह से गलत नहीं माना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पूरी तरह से अच्छाई बताए हैं। उन्होंने बहुत काफ़ी जातियों में जो मतभेद थी, खासतौर पर छुआछूत के लेकर, उससे भी उन्होंने टकराव किया, उसे सुधारने का प्रयास किया। उन्होंने बहुत काफ़ी संघर्ष किया ताकि समाज से छुआछूत मिटे। फिर भी गांधी को से जो एक तरह से दलित लीडर थे और हमारे संविधान निर्माता भी थे, अब मैं संविधान निर्माता बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें इस पर विवाद करना शुरू कर दिया जाए, क्योंकि आमतौर पर सामान्य भाषा में यही माना जाता है कि अंबेडकर साहब संविधान का एक निर्माण में बहुत बड़ा उनका योगदान था। और भी लोग थे, लेकिन उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। तो उनसे और गांधी में भी मतभेद हुआ करती थी बहुत सारे मामलों में उनसे, और दोनों लोग के वैचारिक मतभेद काफ़ी थे। लेकिन वो बातें पुरानी हो गई है। मैं वर्तमान में आना चाहता हूँ। वर्तमान में एक ऐसा वर्ग है जो अपने आप को कट्टर हिंदू कहना चाहता है, कट्टर हिंदुत्व की समर्थन करता है, लेकिन अब वो गांधी को कितना जानता है कितना नहीं जानता, इस पर प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि वो जितना जानता है गांधी का विरोध करता है। अक्सर हमने देखा है कि पार्लियामेंट में भी, मतलब कहने का मतलब सांसद के पटल पर जाने वाले लोग भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ ऐसे सांसद थे जिन्होंने गांधी का विरोध किया, खुलेआम विरोध किया। और कुछ लोगों ने गोडसे का एक तरह से उनके विचारों को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की। वैसे गोडसे की कौन सी विचारधारा थी मुझे नहीं पता है, क्योंकि गोडसे का कोई विचारधारा, क्या कौन सी विचारधारा, इस पर तो कोई बात ही नहीं किया कर सकते, क्योंकि गोडसे नाम की कोई चीज़, कोई उनका कोई ऐसा आइडियोलॉजी नहीं थी। सिर्फ अगर उन्होंने गांधी की हत्या नहीं की हुई होती तो शायद गोडसे का कोई नाम भी नहीं जानता, तो उनकी विचारधारा की बातें करना ही एक तरह से गलत होगा। लेकिन फिर भी गोडसे
के विचारों को समर्थन देकर उनकी बातों को कहने वाले लोग इस देश में बहुत काफ़ी हैं। और एक किताब है गांधी वध क्यों जरूरी, ये किताब का खूब आजकल मार्केटिंग हो रही है। जब भी गांधी जी की जयंती आती है तो ये किताब की मार्केटिंग शुरू हो जाती है, खासतौर पर व्हाट्सएप वगैरह पर, फेसबुक वगैरह पर दिखाई देने लगती है। यानी ऐसा तत्व भी है हमारे देश में कि जो गांधी जैसे महात्मा का भी विरोध कर सकते हैं। गांधी हिंदू धर्म को सिर्फ एक उनकी हिंदू धर्म की जो व्याख्या करते हैं गांधी, तो एक व्यापक रूप से करते हैं। वो हिंदू को मतलब एक ऐसा संत जो हिंदू का पहचान पूरी दुनिया में लेके जाता है, और उस सहिष्णु हिंदू की बात कर रहा है जिसके अंदर सब कुछ समाहित हो जाने की शक्ति है। वो दुनिया की जो भी विचारधाराएं आए, हिंदू धर्म ने उसको एक तरह से समाहित कर लिया अपने अंदर। चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो बाहर से आए हुए इस्लाम से पहले जो आक्रमण हुए, जैसे हूण के हुए या सीथियंस के हुए, या बहुत सारे जो लोग बाहर से आए वो हिंदू धर्म में आकर समाहित हो गए। तो ऐसे एक व्यापक हिंदू की बात करते हैं गांधी। गांधी एक उस विचारधारा की बात नहीं करते हैं जिसे वो आरएसएस करती है, या हिंदुत्व की विचारधारा की, जिसमें उनकी हिंदू जो शब्द है एक संकुचित शब्द है। यानी वो एक ऐसे दायरे में बंद हिंदू की बात करते हैं जो दूसरे को समाहित करना नहीं चाहता, दूसरे को अलग करना चाहता है। दुनिया की कोई धर्म उसमें का वो विरोध करता है, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो, या कोई भी ऐसी विचारधारा। अब जब बात करते हैं सावरकर की, तो सावरकर का हिंदुत्व थोड़ा अलग है। सावरकर कह रहे हैं कि हम उस हिंदुत्व की बात करते हैं जिनका जन्म भारत में हुआ है। यानी उसमें वो बुद्ध को हिंदू मान रहे हैं, बुद्धिस्ट को भी हिंदू मान रहे हैं, सिख को भी मान रहे हैं, लेकिन क्रिश्चियन और पर्शियन और इस्लाम को अलग कर दे रहे हैं। लेकिन उनको, सावरकर को ये बातें शायद सावरकर नहीं बोलना चाहते हैं कि उन लोगों का क्या होगा जो इसी धरती पर जन्म लिए हैं। जब धर्म की बात होती है, इस्लाम धर्म की बात होती है, तो हमारा इस्लाम क्या अरब के इस्लाम की तरह है? शायद नहीं। पूजा पद्धतियां अलग हो सकती हैं, लेकिन कल्चरल बहुत काफ़ी समानता है हिंदू धर्म में और इस्लाम, जो भारत का इस्लाम है उसमें बहुत काफ़ी समानताएं हैं। हम अगर विरोध करें, अगर हम अंतर देखें तो बहुत काफ़ी अंतर, एक हाथ और दूसरे हाथ में भी अंतर नज़र आ जाता है, एक आंख और दूसरे आंख में भी अंतर नज़र आ जाएगा। तो अंतर नहीं, लेकिन अगर हम समानता देखें तो भारत का जो इस्लाम है, यानी भारत में जो इस्लाम आया है, वो इस्लाम भले उसने हिंदू धर्म के पूजा पद्धतियों को नहीं अपनाया, लेकिन वो हिंदू धर्म की संस्कृति से अलग भी नहीं है। और गांधी इसी बात पर जोर देते हैं। उन जो हिंदू की बात करते हैं, उस हिंदू की बात करते हैं जो हजारों सालों में एक पलता रहा, फूलता रहा, और उसके अंदर जो भी आया, जो भी विचारधाराएं हैं, उसको समाहित करके और हमेशा नया रूप लेते रहा। यानी उससे किसी से तकलीफ नहीं है, उस हिंदू से किसी को तकलीफ नहीं है, उससे हर विचारधाराओं को कि जो अच्छाइयां हैं उसको समाहित कर लिया हो, और हमेशा वो नया रहा। इसीलिए दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है हिंदू, जो सनातन, अब इसे सनातन कहा जा रहा है। तो ये दुनिया का सबसे प्राचीन धर्मों में से है, लेकिन फिर भी वो दुनिया का सबसे नया धर्म लगता है, क्योंकि वो अपनी कुरीतियों को साइड कर देता है। हिंदू की समस्याएं और हिंदू की गुणाई गुण भी है। अगर हिंदुओं में बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके सामाजिक टकराव है, लेकिन हिंदुओं में ये क्षमता भी है कि अपनी बुराइयों को बिना किसी एफर्ट का सिर्फ और सिर्फ जज करके उसको धीरे से साइड करके और एक फिर अच्छा रूप ले लेते हैं, यानी उसमें नयापन आ जाता है। आज आप कह सकते हैं कि छुआछूत हिंदू धर्म का एक सबसे खराब पक्ष था, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि समाज अब वो बदल रहा है, यानी समाज में वो नयापन आ रहा है और छुआछूत को धीरे धीरे हिंदू साइड करते जा रही है। जाति, जो गांधी, हालांकि गांधी जी ने जाति का समर्थन किया था, लेकिन
उन्होंने वो विरोध भी उस तरह की जकड़न ही नहीं रखा है जातियों में। इसलिए गांधी को अगर समझना चाहिए तो गांधी को इन बातों को भी ध्यान देना कि वो जातियों की समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन वो कठोरता की तरह नहीं, एक ऐसा बंद दरवाजा नहीं चाहते हैं कि जिसके अंदर कोई घुस ही नहीं पाए। वो गन नहीं समझते। उन्होंने बस, गांधी का जो जाति समर्थन है वो इस मामले है कि किसी को डिस्टर्ब न किया जाए, लेकिन जो आदमी चाहता है इस बंधन को तोड़ना उसे तोड़ भी सकता है। यही अंतर है गांधी के जो जातिवाद में और गांधी के जाति समर्थन और जो जातिवाद में, यही थोड़ा अंतर है। इसलिए गांधी को आलोचना तो किसी की भी हो सकती है, सूरज का भी लोग आलोचना कर देते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन जब गांधी की हम बात करते हैं तो दुनिया, देखिए सबसे बड़ी चीज कि गांधी एक ऐसा नाम है जिसे दुनिया की लगभग सभी बड़ी यूनिवर्सिटी में रिसर्च चल रहा है। इसीलिए गांधी जो है एक तरह से सिर्फ भारत का नेता नहीं, यानी गांधी जो हैं वो सिर्फ, गांधी नाम भारत का नेता नहीं है, गांधी जो हैं वो पूरे पूरे एक तरह से विश्व लीडर यानी मानवता के नेता है। वो आदमी जो अपनी पढ़ाई अंग्रेजी सिस्टम से किया, रहन सहन भी उसकी एक तरह से हाई क्लास की थी, लेकिन वो फकीर बन जाता है क्योंकि उसके सामने एक तस्वीर है जो भारत की नंगी और भूखी तस्वीर है, और वो अपने आप को तब तक अपना लीडर नहीं मानता है, अपने आप को लीडर कहने में उसके झिझक होती है जब तक वो उन आदमियों की तरह नहीं दिखने लगता और वो सूट बूट को छोड़कर और फटेहाल कपड़े पहनकर एक फकीर की तरह रहने लगता है। ये है गांधी की ताकत। इसलिए गांधी पर आज बहुत सारे विवाद हो सकते हैं, बहुत काफी विश्व में गांधी का विवाद नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा पूरी दुनिया में गांधी पर विवाद है, विवाद भारत में ही है, और खास तौर पर एक वो आइडियोलॉजिस्ट जो कट्टर हिंदुत्व की बात करता है, वो कहता है कि दुनिया में हम अपने वो दरवाजों को रखेंगे जो हमेशा खिड़की दरवाजों को बंद करके रखेंगे और हम किसी को अंदर नहीं आने देंगे। लेकिन गांधी का जो हिंदू विचारधारा, वो कहता नहीं, हम अपने दरवाजे और खिड़कियों को खुला रखेंगे लेकिन अपने पांव इतना मजबूत रखेंगे कि दुनिया हमको उड़ा ना पाए। इसका मतलब यह है कि दुनिया के सारे विचारों को हम समाहित कर लेंगे लेकिन उनकी बुराइयों को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी जो दूसरे धर्मों में जो बुराइयां उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन उनकी अच्छाइयों को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो बात आती है, गांधी हमेशा इस्लाम का समर्थन करते हैं क्योंकि गांधी उन विचारधाराओं के जिसमें इस्लाम में जो समानताएं हैं, उनकी पूजा पद्धतियों में जो समानताएं हैं, गांधी उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसे पूरे हिंदू धर्म को इस्लामिकरण नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हम आपकी अच्छाइयों को लेंगे लेकिन उस अच्छाइयों से हम अपनी बुराइयों को खत्म करेंगे, और हमारे अंदर जो कुरीतियां फैली हुई हैं, छुआछूत, उसका मैं विरोध करता हूं। और उन्होंने इसीलिए छुआछूत के लिए लड़ाई लड़ी। यानी उनका ये जो पहचान, उनको जो एक तरह से दिशा मिली, वो इस्लाम की तरफ से मिल रही है। इसीलिए गांधी अपने बोलते हैं कि हम अपने पाँव को मजबूत रखें लेकिन ताकि हमें कोई उड़ा ना लगे, लेकिन दरवाजे हम बंद नहीं रखेंगे, खिड़कियां हम बंद नहीं रखेंगे। यानी गांधी का हिंदू एक व्यापक हिंदू है और आरएसएस का हिंदू एक संकुचित हिंदू है, और वो दोनों में इसी बात को लेकर टकराव है। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।